Pakistan cricket. When it comes to the game itself, they're just useless bastards. अब ये बॉय मुझे बोल रहा है कि stop talking about Team Green because they're useless bastards and I should talk about other teams as well. पर मैं इसको कैसे समझाऊं कि all I'm thinking about right now is कि मेरा टैक्स इस महीने कितना कटना है. Anyways, coming to cricket, जी पाकिस्तान का वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है. We're coming back home और it's not going to be a sweet journey, I'm sure. बट ज़्यादा कोई एम्बैरेसमेंट नज़र नहीं आ रही टीम की. आयरलैंड के साथ मैंने इनका मैच देखा ब्रो, और ये इतने हरामी है. ये अभी भी आउट करके वैसे ही सेलिब्रेट कर रहे थे फर्स्ट इनिंग में जब इन्होंने चढ़ाई डाली हुई थी आयरलैंड के ऊपर. 3 4 5 आउट कर दिए थे 30 35 रन पे. तो फुल सेलिब्रेशंस भी हो रही थी, शोर शराबा भी हो रहा था, ड्रामेबाजी भी सब चल रहा था. एंड देन इन द सेकेंड इनिंग इट काइंड ऑफ वेंट साइलेंट. एकदम हलक में आ चुकी थी बॉयज़ के, और बॉयज़ कह रहे थे कि ये क्या क्या हो क्या रहा है. बट बॉब्जी द किंग कर लेगा वाली सिचुएशन थी. आज जमा रहा बॉय काफ़ी देर तक, एंड तक जो आता रहा उसको बोलता रहा जानी घुमाओ मैं खड़ा हूँ, जानी घुमाओ मैं खड़ा हूँ. और बाय द एंड आई थिंक शाहीन आफरीदी से 2 घूम गए, जो कि मुझे लग रहा है कि यार बड़ा गलत हुआ ये. काश ये 2 छक्के शाहीन शाह आफरीदी के अलावा दूसरा वाला आफरीदी मार लेता, अब्बास आफरीदी. तो ब्रो हमें ये नहीं सुनने को मिलता कि मैं एक ऑलराउंडर हूँ, बिकॉज दिस बॉय इज गोना टेक दीज 2 सिक्सेस अ वेरी लॉन्ग वे. ये वैसे ही अभी वर्ल्ड कप में नाराज़ था कि यार मुझे जो है वो ऑलराउंडर क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा. एंड नाउ दैट ही इज एक्चुअली स्ट्रक 2 सिक्सेस इन अ वर्ल्ड कप, तो भाई आग लगा देगा ये वापस आके. ये कहेगा मुझे PSL क्या, मुझे हर जगह ही कप्तानी दो, मैं ऑलराउंडर हूँ. एनीवेज डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा. अब तो इख्तिताम खैर आबाद हो चुका है हमारा, तो लेट्स गो 1 बाय 1 के हमने मैचेस में कौन कौन से तीर मारे. शुरू करेंगे ऑब्वियसली विद दी USA मैच में हम आए बड़े चौड़े होके बाहर, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस इन ऑल स्वैग एंड एवरीथिंग. और आके आई थिंक वो जो पहला कैच था ना, जो रिजवान का स्लिप में कैच हुआ, I think that catch kind of set the tone for the rest of the tournament for Pakistan. ये ऐसे switch off हुए ना उस catch के बाद कि bro उसके बाद पकड़ाई ही नहीं थी. I think वो match was a huge letdown by, I think it was not, I think the bowling had a lot to do with the loss than the batting itself, because आई थिंक हमें पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यार पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्गर बॉलिंग साइड. बॉलिंग जो है हमारा हमेशा से जो है ना वो एक स्ट्रेंथ ही रही है, तो हमें वो स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए थी वहाँ पे. बैटिंग में नहीं हो सका था, बट देन अगेन नो वन वाज रियली वरिड अबाउट कि क्या होगा, बिकॉज एवरीवन वाज लाइक वो आमिर है, शाहीन है, नसीम है, हारिस है, मतलब कहाँ ही जाते हैं अमरीकी. बट ब्रो खा गए वो हमें बॉलिंग में. वाहियात किस्म की बॉलिंग कराई. आई थिंक सबसे बुरी बॉलिंग का आगाज़ जो है वो मोहम्मद आमिर ने किया था. ही बोल्ड अ फर्स्ट ओवर जहाँ पे उसने वाइडे शाइडे कराई. बोल्ड अ सेकंड ओवर विच इज़ नॉट वेरी नाइस. देन ही बोल्ड अ वेरी गुड थर्ड एंड फोर्थ ओवर. उसके बाद ही केम फॉर द सुपर ओवर ऑफ कोर्स, जो उस दिन हम दूसरा मैच हारे. एंड देन ही बोल्ड अ हॉरिबल सुपर ओवर. मतलब मैं इस पूरे टूर्नामेंट का जो ब्लेम है ना, मैं आमिर के उस सुपर ओवर पे डालता हूँ, बिकॉज विद ऑल दैट एक्सपीरियंस ना, जितना आमिर खेला हुआ है ना उतनी तो उम्रें भी नहीं होंगी इन अमरीकियों की यार. और हाउ वॉज ही अंडर प्रेशर, मुझे मेरी समझ से बाहर है. उसमें मैं मानता हूँ रिजवान ने भी 2 ओवर थ्रो के रन दे दिए, बट यार देन अगेन वाइड फेंक रहे हो इतनी बार, वो पेस भी नहीं है. जब तक कीपर के पास जाती है, कीपर गबरी होकर वापस फेंकता है, अगले भाग रहे हैं, बन जाता है रन. आप वाइड फेंक ही क्यों रहे हो यार? आप मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलर हो, आप अपने तरीके से कराओ बॉलिंग, पिलाओ अगले को बॉल. मतलब ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस थी. खैर इट वाज नॉट जस्ट हिम. उस मैच में हम कोई भी विकटें शिकटें नहीं ले सके थे. हारिस रऊफ ने तो एकदम ही बोला था कि मैं खेल ही मुझे वीज़े के लिए खेल रहा हूँ मैं, और कोई सीन नहीं था. एंड मैं सच्ची बताऊँ, जब ये पहला मैच हारे ना हम, तो मैंने बोला कि यार कम अज़ कम 5 लाख पाकिस्तानियों की इमिग्रेशन का अगर वादा है ना, तो ये हारना मुझे समझ आ रहा है. इससे कम का ये सौदा था नहीं, सही बता रहा हूँ मैं, इससे कम का सौदा नहीं था. खैर दूसरे मैच पे आते हैं. दूसरा मैच तो काशी आ गई मुझे, मैं क्या बोलूँ. दूसरा मैच वी स्टार्टेड ऑफ फैंटास्टिक. हमने मतलब अर्ली ब्रेक थ्रूज लिए, विराट कोहली को जल्दी भेज दिया, रोहित शर्मा को जल्दी भेज दिया. मतलब
वी हैड द मैच इन द पाम ऑफ आवर हैंड्स. मैंने ना कल मैं एक उस पे बैठा हुआ था इंस्टाग्राम लाइव पे एक दोस्त के साथ, तो मैंने उसको बोला यार मैं तुझे ना अपने तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि मैच में हुआ क्या, और मैं आप लोगों की भी ना उसी तरह एक्सप्लेन करता हूँ अपने तरीके से कि यार मुझे जो नज़र आया ना वो क्या था. इट्स वेरी सिंपल. मतलब बाय द टाइम आप जब इंडियन टीम बॉलिंग करने बाहर आई है ना, यू हैड ग्रैब्ड देम बाय द बॉल्स, लाइक लिटरली लाइक दिस बाय द बॉल्स. ऑल यू हैड टू डू ना was to squeeze those fucking balls. But आपने क्या किया उस टाइम, आपने you started playing with it, you started becoming romantic with it, और आपने उनको बोला कि boys हम दबाने नहीं आए, हम सहलाने आए. एंड देन यू मतलब लिटरली गिरबान से पकड़ के उनको बोला जागो. वो कैच वैच छोड़ रहे थे ब्रो, मतलब उनको समझ नहीं आ रही थी, वो हार चुके थे पहली इनिंग के बाद मैच. मेंटली दे हैड लॉस्ट द गेम. जिस तरीके से डूबे ने पहला कैच छोड़ा था वो इट वाज ऑब्वियस, उनके देयर हेड्स वर डाउन, देयर शोल्डर्स वर डाउन, गेम खत्म थी. बट देन आपने उन्हें गिरबान से पकड़ा, चमाटे मारी, बोला यार जीतो भाई, जागो, क्या हो गया, एंड देन यू थ्रू द गेम अवे. अब उस गेम में किस किस की गलती थी, क्या क्या गलती थी, देखो द पिच वॉज डिफिकल्ट. ये अब सबको नज़र आ गया है कि यार उस पिच पे किसी से भी रन नहीं हुए. हाँ देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ स्विंग या फिर सीम, लेकिन इतनी वेरिएशन ऑफ पेस थी ना उस पिच के ऊपर के समझ से बाहर था. बट देन अगेन जितना मूवमेंट इंडियन इनिंग्स में था ना उतना पाकिस्तानी में नहीं था. हमने वो गेम हारी है आई थिंक एट द पॉइंट वेयर जब तक रिजवान खड़ा हुआ था ना तब तक भी चीज़ें एवरीथिंग वाज काइंड ऑफ अंडर कंट्रोल. बट रिजवान ने एक एब्सोल्यूट ब्रेन फेड मोमेंट के ऊपर वो शॉट खेला एंड ही लिटरली थ्रू हिज विकेट अवे. एंड आपने शायद देखा हो वो क्लिप भी काफ़ी वायरल हुआ हुआ है, एक दो लोगों ने ग्राउंड से खड़े होकर बनाया है कि वो जैसी विकेट आई है एंड द क्राउड गोज बिजर्क. एंड देन आई थिंक जैसे ही वो आउट हुआ ना, वो जो क्राउड का प्रेशर भी साथ में आया ना, बिकॉज थ्रू आउट द मैच द क्राउड वॉज ऑन साइलेंट मोड. इंडियन क्राउड वॉज डेड साइलेंट. एंड देन पाकिस्तानी इतनी ज़्यादा नंबर्स में थे नहीं कि बहुत ज़्यादा शोर हो, बट वो अचानक से जो लोगों का शोर भी बना और इंडियन टीम ने भी घेरा डाला और एकदम ही आप लेट गए वहाँ पे. आपने कहा ले लो, हम नहीं लड़ सकते, हम कुछ नहीं कर सकते. एंड that is where I think you lost the game. Very, very unfortunate loss because I think we had it in the palm of our hands and बस निकल गया. उसके बाद जी कनाडा से मैच हुआ, कनाडा से मैच हम जीत गए. अच्छा सा मैच जीते. एक ज़्यादा कुछ डिस्कस मैं उसके बारे में क्या ही करूँ, कनाडा से जीते, बट इट वाज यू नो उसके बाद सारी चीज़ें बारिशों पे डिपेंडेंट थी. एंड बारिश हो गई हमारे आयरलैंड और यूएसए के मैच में एंड वी गॉट नॉक्ड आउट. एंड देन वी प्लेड आयरलैंड और वो भी हम इतना मर मर के जीते. बट मज़े की बात ये है जो मैं देख रहा हूँ ओवर द सोशल मीडिया, वो ये है कि सारे प्लेयर्स की पीआर कैंपेन्स जो है ना वो राइट ऑन टॉप आ गई. स्पेशली मोहम्मद आमिर के मद्दाह तो नहीं, पेड कैंपेनर्स जो हैं वो बड़ा शोर मचा रहे हैं कि वाह क्या बॉलिंग की है 4 साल बाद आके, और ये वो मतलब क्या बॉलिंग की है ब्रो. कनाडा के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ, इंडिया के साथ ऑन अ पिच जहाँ पे शायद अगर मेरी गली में बॉय होता था राहुल, उसको भी मैं ओवर दे दूँ ना तो वो भी निकाल देता. तो दिस वॉज नॉट समथिंग जो कि बहुत आउट ऑफ द ब्लू किया है आपने. मैं एक स्टैट देख रहा था जिसमें किसी ने शेयर किया हुआ था कि यार सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स किसने गिराई हैं टूर्नामेंट में, तो उसमें आमिर का भी नाम था. नहीं वाज ब्रैगिंग कि यार आमिर ने देखो 4 साल बाद उठ के ये गिरा दिया है. बट ब्रो यार उस पिच पे जो है ना दुनिया के हर बॉलर ने डॉट बॉल्स गिरा दी. जो लिस्ट आपने शेयर की हुई थी ना उसमें हार्दिक पांड्या का भी नाम था. लेकिन बात यह है कि क्या आप बड़ी टीम्स के साथ कंसिस्टेंटली इस तरह परफॉर्म कर सकते हो? जब आप यूएसए के साथ इस तरह अंडर प्रेशर आ सकते हो तो क्या पता अगर पाकिस्तान सेकंड बॉल कर रहा होता और इंडिया ने रन खड़े किए हुए होते तो क्या कभी आमिर ये बॉल कर सकता? मुझे तो लग रहा है इस पिच पे भी नहीं कर पाता अगर वो यूएसए के खिलाफ प्रेशर में आ गया. बट देन अगेन his PR campaigns are live, up and running. So is the case with इमाद वसीम. एंड बड़ी बड़ी बातें उसने आयरलैंड के मैच से पहले टीम के चेंजेस और ये होना चाहिए वो होना चाहिए सब बता बतू के बड़ी अच्छी सी बॉलिंग करा के फिर आज बैटिंग में जो है वो माठा नंबर 1 ऑलराउंडर who could bat from 4 till the 8th anywhere according to him couldn't score against Ireland and lost us the game against India. एंड आई डोंट नो और क्या आगे अगर ये खेलता है तो शायद चैम्पियंस ट्रॉफी में भी ऐसा कुछ करेगा. बट आई बिलीव कि
बड़े सॉलिड चेंजेस होने हैं टीम में। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मुझे ना पर्सनली इमाद वसीम कभी भी बुरा प्लेयर नहीं लगता था, कभी भी, नेवर। बट मुझे ऐसा लगने लगा है कि आई थिंक इज मोर ऑफ अ पॉलिटिशियन इन द टीम। बड़े सारे मसले हो सकता है, अब देखें ना, आमिर और शाहीन बोथ वर ब्रॉट बैक बाय आमिर एंड सॉरी इमाद बोथ वर ब्रॉट बैक बाय शाहीन, नॉट एग्जैक्टली ब्रॉट बैक बट बात उसने की उनसे जाके, एंड देन ही वाज रिमूव्ड एज अ कैप्टन, एंड देन दीज गाइज हैड टू प्ले अंडर बाबर आजम, जिसके खिलाफ ये पिछले 1.5 साल से बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। तो यू नेवर नो, पर्सनल ग्रजेस भी हो सकते हैं अंडर परफॉर्म करने की, बट यार मुझे नहीं लगता वैसे कि अंडर परफॉर्म कोई जान के करता है। बट मुझे ये लगता है कि अगर आप इन 4 साल में सिर्फ घर पे और टीवी पे बैठ के बकवास ना कर रहे होते और थोड़ा सा ग्राइंड कर रहे होते ना डोमेस्टिक में, तो सर आप अपने स्किल्स के टॉप पे होते और पहले गेम से जो है ना पाकिस्तान स्ट्रगल ही ना करता। तो ये सिचुएशन है, बट अब खैर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं, ये उसके बाद थोड़ा रेस्ट है, फिर ये खेलेंगे मैचेस वैचेस, तब हम इनके बारे में बात करेंगे। टिल देन मुझे नहीं समझ आ रहा कि पाकिस्तान टीम का क्या होना है। अभी ये है कि वी गोना लुक एट माय नेक्स्ट फेवरेट टीम, दैट इज इंडिया। वी गोना डिस्कस अ लॉट अबाउट इंडिया। आई रियली वांट टू सी रोहित शर्मा स्कोरिंग सम रन्स स्क्वायर ऑन द लेग साइड, पुल शॉट मारे, हुक शॉट मारे, यार अमेजिंग प्लेयर। विराट कोहली ने भी अभी तक कोई खास रन नहीं किए हैं। इट्स ऑलवेज गुड टू वॉच हिम स्कोर सम रन्स एज लॉन्ग एज ही इज नॉट स्कोरिंग अगेंस्ट अस। तो नाउ दैट वी आर इन द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, यहाँ पे आई थिंक ये दोनों प्लेयर्स थोड़ा क्लिक करना शुरू करेंगे। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू देम टू स्कोर सम रन्स। अदर देन दैट आई थिंक वेस्ट इंडीज इज अ टीम जिसको मैं बड़े गौर से देख रहा हूँ, बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दे द हॉट फेवरेट्स फॉर द टूर्नामेंट टू लिफ्ट द कप। आई थिंक वेस्ट इंडीज इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। क्रिकेट देखने में अफगानिस्तान की भी बड़ा मज़ा आएगा। ऑस्ट्रेलिया तो मुझे पसंद ही नहीं है फॉर सम रीजन, बट या दैट्स अबाउट इट। आज का एपिसोड यहीं रैप करते हैं, और नेक्स्ट अप, हाँ, आई वांट यू गाइस टू गिव मी सजेशंस एज वेल कि यार अदर देन क्रिकेट व्हाट इज अ कन्वर्सेशन दैट कुड दैट इज रियली वर्थ हैविंग। कुछ डिफरेंट टॉपिक्स भी बताओ, सजेस्ट करो। आई डोंट वांट टू स्टिक टू क्रिकेट। आई वांट टू टॉक अबाउट अदर थिंग्स एज वेल। आई वांट टू टॉक, मतलब आई जस्ट वांट टू फकिंग टॉक। तो लेट्स डू दैट यार, गिव मी सम सजेशंस, देखते हैं क्या सीन है। क्रिकेट चलती रहेगी, क्रिकेट के ऊपर भी डिस्कशन चलता रहेगा एंड एवरीथिंग अराउंड इट एज वेल। सो या दैट्स अबाउट इट। हैड फन डूइंग दिस एपिसोड। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टिल देन ईद मुबारक एंड टेक केयर।